अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपोस्टल के बारे में कि अपोस्टल क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों आपको पड़ती है और उसको अपोस्टल की अटेस्टेशन आप कैसे हासिल कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट्स के ऊपर, अपनी डिग्री, डिप्लोमा, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट्स, किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप उनकी अटेस्टेशन हासिल कर सकते हैं और उसकी ज़रूरत क्यों होती है और कौन सा अदारा है जो इसको प्रोसेस कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात को कवर करते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि आज हम बात करने वाले हैं अपोस्टल के बारे में कि अपोस्टल की अटेस्टेशन क्या होती है, उसको किस तरह से हासिल किया जाता है और उसकी ज़रूरत आपको क्यों पेश आती है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जो कि आने वाले वक्त में हर बंदे की ये ज़रूरत होगा और उसको इस बारे में इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको तो ये समझना ज़रूरी है कि अपोस्टल होता क्या है। अपोस्टल ये होता है कि 1961 नीदरलैंड में एक हैग कन्वेंशन के नाम से एक मेंबरशिप है। जो कंट्री उस मेंबरशिप का हिस्सा बन जाता है या उस कन्वेंशन का मेंबर बन जाता है, उन दो कंट्रीज़ में उसकी अटेस्टेशन जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स होती थी अटेस्टेशन की, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अपोस्टल एक किस्म का एक सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट होता है जो कि जिस भी डॉक्यूमेंट के लिए आप उसको स्टार्ट करवाते हैं या हासिल करते हैं, वो आपके उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ एक सर्टिफिकेट को अटैच कर दिया जाता है। उस का मकसद ये होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिकेट है, वो उसको वेरीफाई कर लिया है, वो सर्टिफाइड है और उसके साथ आपको एक पेपर के ऊपर इम्बोस स्टैम्प भी लगा दी जाती है। तो अपोस्टल एक सर्टिफिकेट होता है जो कि ऑथेंटिकेशन शो करता है आपके डॉक्यूमेंट की, आपकी जिस कंट्री में आप रहते हैं उन उसकी गवर्नमेंट की तरफ से। अपोस्टल जो होता है वो पूरी दुनिया में वैलिड होता है आपका, जो भी उस हैग कन्वेंशन के मेंबर कंट्रीज़ होंगे। अगर आज की डेट में बात की जाए तो इस टाइम पूरी दुनिया में 123 ममालिक उस हैग कन्वेंशन के मेंबर हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर हैग कन्वेंशन की के अंडर जो अपोस्टल अटेस्टेशन होती है उसको अपने कंट्री से करवा लेते हैं, तो उसके बाद वो सर्टिफिकेट आपका, चाहे वो एजुकेशनल है, पर्सनल है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो 123 ममालिक के लिए वो अटेस्टेशन उसकी वैलिड होती है। तो ये होता है कि अपोस्टल एक दोबारा से मैं थोड़ा बता दूं आपको कि अपोस्टल एक सर्टिफिकेट यानी कि एक जो आप डॉक्यूमेंट होता है आपका, उसके साथ एक पेपर को अटैच कर दिया जाता है, एक छोटे से सर्टिफिकेट को अटैच कर दिया जाता है जो कि इस चीज़ की अथेंटिकेट करता है, इस चीज़ को प्रेजेंट करता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आप वो उसको अपोस्टल करवा रहे हैं, वो ऑथेंटिक है, वो लीगल है, वो वेरीफाइड है। इस तरह की आप कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। अपोस्टल की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको? अपोस्टल की ज़रूरत आपको उस वक़्त पड़ती है जब आप एक कंट्री से किसी भी दूसरे कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद आपको अपने पर्सनल या एजुकेशन डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो ऑथेंटिकेशन आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, या आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ज़रूरत पड़ सकती है, या आपको कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पड़ सकती है ज़रूरत, या कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ज़रूरत पड़ सकती है। तीनों की मैं एक छोटी-छोटी मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप ए कंट्री से बी कंट्री में जाते हैं और दोनों ए और बी कंट्री दोनों एक ही हैग कन्वेंशन के मेंबर हैं। ए कंट्री से आप बी कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे जाके शादी करते हैं या किसी जगह एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे आपको आपके मैरिज सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने उसके ऊपर अपोस्टल की अटेस्टेशन करवाई होगी अपने मैरिज सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर, तो उस कंट्री के लिए आपको उसकी एम्बेसी की अटेस्टेशन रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो वो जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो उनके लिए वो एक्सेप्टेबल होगा। इसी तरह अगर आप स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं या स्टडी करने के लिए जा रहे हैं या स्टडी से रिलेटेड कोई भी आपका काम है वहाँ पे, तो आपकी जो डिग्री होती है या जो डिप्लोमा होता है या जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, अगर आप उसके ऊपर अपोस्टल करवा लेते हैं तो बी कंट्री में जाने के बाद आपको उसके ऊपर किसी भी किस्म की एम्बेसी की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी और वो आपकी जो डिग्री है या जो डिप्लोमा है आपका, वो वहाँ के लिए वो वैलिड होगा। तीसरी मिसाल इसकी इस तरह है कि अगर आपकी कोई कंपनी ए कंट्री में है और अगर आप उसको बी कंट्री में भी इनिशिएट करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उस कंपनी के सेटअप को लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको कुछ कंपनीज के डॉक्यूमेंट वगैरह की ज़रूरत
ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह अगर आप उन कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी अपोस्टल की अटेस्टेशन करवा लेते हैं, तो बी कंपनी में बी कंट्री में आप अगर आप जाते हैं और वहाँ पे कंपनी ओपन करते हैं, तो उसके लिए आपको एम्बेसी की अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। और इसी तरह पावर ऑफ अटर्नीज वगैरह भी अगर आप ए कंट्री में रहते हैं और अगर आपको बी कंट्री में की काम है और अगर आप किसी बंदे को ऑथराइज़ करना चाहते हैं कि जी मैं फ़लाँ बंदे को ऑथराइज़ करना चाहता हूँ फ़लाँ पर्पज़ के लिए, जो कि आपने पावर ऑफ अटर्नी में ऑलरेडी मेंशन किया होता है। तो इसी तरह अगर आप उस पावर ऑफ अटर्नी को भी अपोस्टल करवा लेते हैं, तो वो उसकी बेस के ऊपर वो वहाँ पे आपका काम कर सकता है। तो ये होता है कि आपको अपोस्टल की अटेस्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अपोस्टल की अटेस्टेशन हासिल कैसे की जा सकती है? अपोस्टल की अटेस्टेशन वेरी करती है हर कंट्री टू कंट्री। कुछ कंट्रीज़ में किसी तरीके से अटेस्टेशन होती है, कुछ कंट्रीज़ में किसी तरीके से अटेस्टेशन होती है। मोस्टली जो इसकी अथॉरिटीज़ होती हैं, जो इसको इशू करती हैं, वो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर ही होती हैं, या फॉरेन मिनिस्ट्री खुद होती हैं, या फॉरेन मिनिस्ट्री ने अगर आगे कोई अपना डिपार्टमेंट हायर किया होता है जो इस चीज़ को देख रहा होता है। तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? रिक्वायरमेंट्स हर कंट्री में वेरी करती हैं। कुछ कंट्रीज़ में पहले सॉलिसिटर से अटेस्ट करवाना पड़ता है वो डॉक्यूमेंट, कुछ कंट्री में नोटरी पब्लिक से पहले अटेस्ट करवाना चाहता है। तो इसलिए हर कंट्री की अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। तो जो भी मोस्टली अभी तक देखने में यही आया है कि जब आप अपोस्टल करवाते हैं, तो अपोस्टल की जो अटेस्टेशन फाइनल अटेस्टेशन होती है, वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस के अंडर कोई ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो उनकी तरफ से ऑथराइज होता है अपोस्टल की अटेस्टेशन करने के लिए, वहाँ से आपको अटेस्टेशन उसकी करवानी पड़ती है। तो ये होता है कि आपने जो अपोस्टल की अटेस्टेशन होती है वो कहाँ से हासिल करनी होती है। हर कंट्री में इसकी कोई कम्बिनेशन एक ही फ़ीस नहीं है, ये ओवरऑल वर्ल्ड में हर कंट्री के लिए अलग-अलग फ़ीस होती है। वो अपने लोकल करेंसी के हिसाब से चार्ज करें या जिस मर्ज़ी हिसाब से चार्ज करें, वो हर की फ़ीस अलग होती है। अच्छा, जब ये अपोस्टल के अटेस्टेशन आप करवा लेते हैं, तो ये अपोस्टल का रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड ओपन होता है। कोई भी शख्स आपकी अपोस्टल की अटेस्टेशन को वेरीफाई कर सकता है, या अगर आप खुद से अगर आपने अपोस्टल की अटेस्टेशन करवाई है, तो आप अपोस्टल की वेबसाइट पे जाके उसका जो आपको डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है, उस डॉक्यूमेंट नंबर के थ्रू आप उसकी ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं। इसी तरह जब आप अपोस्टल ए कंट्री से लेकर आप दूसरे बी कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे किसी जगह आप प्रेज़ेंट करते हैं, तो वो शख्स भी या वो अदारा भी उसी तरह आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेता है उस अपोस्टल नंबर के थ्रू या उस डॉक्यूमेंट नंबर के थ्रू। हर कंट्री ने कुछ ने वेबसाइट की है, कुछ ने कलेक्टिवली एक ही वेबसाइट के ऊपर डाटा है, ताकि वो कोई भी शख्स जो अपोस्टल की अटेस्टेशन करवाता है, उसका वो जो एक स्पेसिफिक नंबर उसको मिलता है, उसके थ्रू उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन चेक की जा सके। तो ये एक बहुत ही आने वाला फ्यूचर में ये इस चीज़ों की लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है, आप लोगों को भी ज़रूरत पड़ने वाली है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में अपोस्टल का क्या तरीक़ेकार है, क्या पाकिस्तान में अपोस्टल के लिए एक्सेप्टेबल है भी है या नहीं है। तो आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के हवाले से ही बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।